स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जिसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। तो अभी ये दिया गया है एक त्रिभुज ABC, हमने मान लिया एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें जो है एक भुजा यानी AC का जो वर्ग है वो मान लेते हैं AB और BC के वर्ग के बराबर है। तो अब ये सिद्ध करना है जो पहली भुजा थी यानी जिसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर था उसका जो सम्मुख कोण होगा यानी AC के जो सामने वाला कोण होगा वो समकोण होगा, मतलब कोण B हमें समकोण दिखाना है। तो दिया है, लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 अंश। तो इसके लिए हमें क्या रचना करनी होगी? रचना क्या करते हैं? त्रिभुज PQR इस प्रकार रचना की एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR और उसकी रचना हम इस प्रकार करते हैं कि जितना AB है उतना ही क्या है PQ और जितना BC है उतना ही QR है और कोण Q इसमें 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे PQ बराबर AB व QR बराबर BC तथा कोण Q बराबर 90 अंश। ये हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना की। जो PQ है वो AB के बराबर है और जो QR है वो BC के बराबर है। अब उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में सबसे पहले जो दिया गया वो लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दिया है। ये हमें दे रखा है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। नेक्स्ट क्या करेंगे? त्रिभुज PQR में कोण Q कितने का है? इसमें 90 डिग्री का है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। PR का वर्ग यानी कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग यानी PQ का वर्ग प्लस कितना QR का वर्ग। ये समीकरण 2 पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद क्या करेंगे? हमें पता है जितना PQ है उतना ही क्या है AB है। तो PQ बराबर किसके है? AB के व QR बराबर किसके है? BC के रचना से। तब क्या होगा? PQ की जगह AB लिख देंगे तो PR बराबर PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस QR की जगह BC लिख देंगे BC का वर्ग। इस तरीके से समीकरण 1 का यूज करेंगे। समीकरण 1 से क्या है? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग किसके बराबर होता है? AC का वर्ग। तो इसलिए तो PR का जो वर्ग होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? AC का वर्ग। अब दो घात रूट से दो घात हट जाएगी तो PR बराबर किसके आ जाएगा? AC के। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखाएंगे? सर्वांग सम। क्यों? AB बराबर जो है PQ के रचना से है और BC बराबर किसके? QR के AB रचना से है और AC बराबर PR अभी हमने दिखाया है। AC बराबर PR अभी हमने दिखाया है। तो अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बराबर किसके है? PQ के रचना से और BC बराबर QR के रचना से। ये हमने रचना की थी। जितना AB है उतना ही PQ है, जितना BC है उतना ही QR है। और नेक्स्ट जो AC है वो किसके बराबर है? PR के। ये अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। तो क्या होगा? ट्रिपल S सर्वांग समता से त्रिभुज
ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, यानी कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। और Q हमें दिया गया है कितने का, हमने रचना से की थी, ये 90 डिग्री का है, तो B भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। यही हमें सिद्ध करना था। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या होगा, जो कोण B होगा वो किसके बराबर होगा, Q के होगा, और दोनों ही 90 डिग्री के। हमें सिद्ध करना था। अतः कोण B बराबर कितना, 90 डिग्री सिद्ध हुआ। ये हमें दिखाना था कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यानी पहली भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। यही हमें सिद्ध करना था। स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।